नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड की 15वीं क्लास, जिसमें देखेंगे हम भागीरथी नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्र के हम मैप के द्वारा देखेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम जो भी इन नदियों से जितनी भी हमने नदियां पढ़ी, चाहे अलकनंदा पढ़ी हो, भागीरथी पढ़ी हो, यमुना पढ़ेंगे, काली पढ़ेंगे, तो इनके सभी के फैक्ट एक ही वीडियो में समाहित करके कल की वीडियो में आपको ये सभी फैक्ट दे दिए जाएंगे। तो अभी आप मैप के आधार पे समझें, फिर उसके बाद आप कल हम इसके जो जो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तो आज की वीडियो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैप के आधार पर आप आज समझ लें, और अगर आपको ये सभी मैप वगैरह अगर आपको बनाने हो, या तो आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल ANT स्टडी पॉइंट से आप ले सकते हैं, और इसका जो लिंक वगैरह है ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, तो वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं हम वीडियो में पहली नदी कौन सी है, तो देखते हैं। ये इंडिया का मैप है, ये हमारा प्यारा उत्तराखंड। तो देखते हैं आगे भागीरथी नदी तंत्र। तो ये रहा भागीरथी नदी तंत्र, इसके बारे में जानेंगे हम थोड़ा बहुत। जो भी इसमें बन सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो भागीरथी नदी तंत्र, तो भागीरथी नदी तंत्र, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है हमारा गोमुख से। कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारा गोमुख उत्तरकाशी से। ध्यान रखेंगे कहाँ से निकलती है, गोमुख उत्तरकाशी। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वहीं से ये नदी निकलती है। और इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है, ये है हमारा भोजगढ़। कौन सी नदी है इसकी पहली सहायक नदी, तो ये है भोजगढ़। ध्यान रखिए कौन सी है, भोजगढ़। अगर यहाँ पे सही से दिख रहा हो तो ये मैंने सही से यहाँ पे लिख दिया है, भोजगढ़। और दूसरी इसकी सहायक नदी है, ये है रुद्रगंगा। कौन सी है, रुद्रगंगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और भोजगढ़ और रुद्रगंगा के बीच में ही जो हमारा क्या बोलते हैं गंगोत्री धाम है, वो भोजगढ़ और रुद्रगंगा के बीच में ये छोटा सा यहाँ पे ये मंदिर इसीलिए बनाया गया है। तो ये उन दोनों नदियों के बीच में ही कौन सा मंदिर है, ये है हमारा गंगोत्री धाम, इसी के बीच में है। और फिर आगे जब हमारी भागीरथी नदी चलती है, तो बहते हुए आगे इसमें मिलती है हमारा जाड़ गंगा। कौन सी नदी मिलती है, जाड़ गंगा। तो जाड़ गंगा ये मिलती है हमारा भैरव घाटी में। कहाँ मिलती है, भैरव घाटी में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, भैरव घाटी में। और यहीं पर मुखवा गांव है, जहां पर गंगोत्री धाम का शीतकालीन निवास है। कहाँ पे, यहाँ ही भैरव घाटी में। कौन सा धाम, गंगोत्री धाम का शीतकालीन स्थान है, ध्यान रखेंगे। मुखवा गांव में, किसमें है, मुखवा, मुखवा गांव में। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, किस गांव में है, मुखवा गांव में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलकर फिर कौन, केदार ताल से कौन सी नदी निकलती है, तो केदार गंगा नदी मिलती है, जो कि भागीरथी नदी में मिलती है। कौन सी, केदार ताल से कौन सी नदी निकलती है, केदार गंगा। फिर आगे चलकर हरसिल से हरी गंगा नदी निकलती है, ये भी भागीरथी नदी में मिलती है। कौन सी, हरी गंगा। ये भी भागीरथी की सहायक नदी है। फिर ये आता है झाला नामक स्थान। कौन सा, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये यहाँ पे है। कौन सा स्थान है, ये है झाला। झाला नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है, तो ये मिलती है सिया गंगा। ध्यान रखिए कौन सी नदी मिलती है झाला नामक स्थान पर, तो ये मिलती है हमारा सिया गंगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलकर गंगोरी में डोडी ताल, असी गंगा निकलती है, ये निकलती है डोडी ताल से। कहाँ से निकलती है, डोडी ताल उत्तरकाशी से। कौन सी नदी, असी गंगा, ये गंगोरी में मिलती है। और भागीरथी की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 205 किलोमीटर। कहाँ से, गोमुख से लेके देवप्रयाग तक कितनी है, 205 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलकर इसमें मिलती है वरुणा नदी। कौन सी नदी मिलती है भागीरथी में, वरुणा नदी। फिर आगे बहते हुए नदी टिहरी जिले में प्रवेश करती है, तो टिहरी जिले में सबसे बड़ी जो नदी मिलती है वो मिलती है भिलंगना नदी। कौन सी नदी, ये भिलंगना नदी। ये खतलिंग ग्लेशियर से निकल रही है, बिसोन श्रेणी से। तो ये भिलंगना नदी मिलती है किसमें, ये गणेश प्रयाग में मिलती है। कहाँ पे, टिहरी में। जो कि गणेश प्रयाग अब डूब चुका है, क्योंकि यहाँ पे टिहरी डैम बन गया है, तो यहाँ पे मिलती है ये वाली नदी टिहरी बांध में। ध्यान रखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है कौन सी, भिलंगना नदी। अगर यहीं पे पूछेंगे कि भिलंगना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो भिलंगना की सहायक नदी है, एक है दूध गंगा, दूसरी है मेद गंगा, और उसके बाद मिलती है बाल गंगा, फिर मिलती है धर्म गंगा। और ये बाल गंगा और धर्म गंगा कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है बूढ़ा केदार में।
और ये यहाँ आगे जाकर घनसाली में बिलंगना नदी में मिल जाती है। फिर आगे चलकर ये बिलंगना नदी किस में मिलती है, तो ये मिलती है भागीरथी नदी में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और बूढ़ा केदार में बाल गंगा और धर्म गंगा ये दोनों मिलती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आगे चलकर आगे देख लेते हैं थोड़ा, ये यहाँ पे आगे चलकर ये यहाँ पे देवप्रयाग में कौन कौन सी भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। ये देखो यहाँ पे, ये देवप्रयाग में मिल जाती है। और व्यास घाट में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो व्यास घाट में नयार नदी मिलती है। और नयार नदी की सहायक नदी तो ज्यूली घाट, ढाई ज्यूली घाट, ये दूधातोली श्रेणी से निकलती है, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। यहाँ पे सतपुली, पूर्वी नयार और नदियां वगैरह मिलती है। तो आगे चलकर ये नयार नदी कहलाती है। इसमें ज्यूली, ढाई ज्यूली घाट नदियां भी मिलती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सी, ज्यूली, ढाई ज्यूली घाट किसकी सहायक नदी है, नयार नदी की। नयार नदी कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है हमारा व्यास घाट में। कहाँ पे मिलती है, व्यास घाट में। और फिर आगे चलकर ऋषिकेश में, ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, चंद्रभागा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कौन सी, चंद्रभागा। किसमें मिलती है, अब ये इसका नाम क्या हो गया, गंगा। तो गंगा में कौन सी नदी मिलती है, चंद्रभागा। और फिर आगे रायवाला में, कहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे, ये रायवाला है, रायवाला। रायवाला में सोंग नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, सोंग नदी। और सोंग की सहायक नदी कौन सी है, तो एक तो ये सोंग आ ही रही है, और सुसुआ, सुसुआ इसकी सहायक नदी है। किसकी, सोंग की। और ये कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी में। तो ये मिलती है हमारा रायवाला में। रायवाला से आगे चलकर फिर हरिद्वार में कौन सी नदी मिलती है, तो ये मिलती है रतमऊ। कौन सी, रतमऊ नदी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी मिलती है, रतमऊ नदी। और फिर आगे चलकर अंतिम जो सहायक नदी है गंगा नदी की, वो है सोलानी नदी। कौन सी नदी है, सोलानी नदी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे ये फिर बिजनौर यूपी, बिजनौर से यूपी में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी, गंगा नदी। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 96 किलोमीटर। कितनी है, 96 किलोमीटर। और यहीं पे दो चार क्वेश्चन गंगा नदी से अगर जो बनते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गंगा नदी से जैसा पहला क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, ये किया गया 4 नवंबर 2008 को। कब किया गया, 4 नवंबर 2008 को। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और नमामि गंगे परियोजना, ये वैसे पहले वीडियो में ही बताया है, तो आज फिर से बता देता हूं। नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना कब चली, ये 2014 से शुरू हुई। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो इसको त्रिपथ का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपथ का भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे गंगा नदी में ऊपरी गंग नहर का निर्माण, किसका, ऊपरी गंग नहर का निर्माण। ये ऊपरी गंग नहर का निर्माण कब हुआ, तो ये हुआ था 1854। कब हुआ, 1854 में। राज्य की सबसे पुरानी नदी भी नहर भी यही है। अब गंगा पर परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो गंगा पर परियोजनाएं है हमारी, गंगा पे हमारी परियोजनाएं हैं। तो गंगा पे जो परियोजना है हमारी, वो है, एक परियोजना तो है हमारी पथरी परियोजना। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कौन सी, पथरी परियोजना। और दूसरी है हमारी मोहम्मदपुर परियोजना। कौन सी, मोहम्मदपुर परियोजना। ये दो परियोजनाएं किस पे है, ये गंगा नदी पर है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गंगा नदी की लंबाई हमने आपको ही बता दी है 96 किलोमीटर। बाकी जो इन नदियों पे जो भी फैक्ट बनेंगे, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि इनकी वीडियो हम लास्ट में बनाएंगे। पूरा फैक्ट वाइज जो क्वेश्चन बनेंगे अभी मैप के आधार पे समझ रहे हैं, तो हम सभी वीडियो लास्ट में एक ही वीडियो में कंपाइल करके पूरी वीडियो आपको दे दी जाएगी कि यहाँ नदियों से, नदी तंत्र से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं आगे आगे कौन सी नदी हमारी, आगे है हमारी यमुना नदी। यमुना यमुना नदी तंत्र। तो यहाँ पे यमुना अपवाह तंत्र होगा। ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो चुका है, इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। यमुना अपवाह तंत्र होगा। तो देखते हैं यमुना नदी के बारे में क्या क्या पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं हमारे यमुना नदी से। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये यमुना नदी निकलती है बंदरपूंछ यमुनोत्री से। कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ यमुनोत्री से, यहाँ पे। और यहीं पे ये यमुनोत्री मंदिर भी है हमारा। तो यमुना नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो ये है ऋषि गंगा नदी। कौन सी है, ऋषि गंगा नदी। फिर ये आगे बहकर
आगे चलकर इसमें मिलती है हनुमानगंगा नदी। ये इंपॉर्टेंट नदी है। वैसे तो छोटी छोटी नदियां बहुत सारी मिलती होगी, अब इतना पता कौन करेगा किसको होगा, तो ये हम मैन ही देखेंगे। तो आगे चलकर हनुमानगंगा, फिर ये आगे चलकर पुरोला साइड में यहाँ पे कमल घाट नदी मिलती है। किसमें? यमुना में। कमल घाट नदी कहाँ पे मिलती है? तो ये नौगांव में मिलती है। और कमल घाटी भी है जो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को ध्यान रखना है कि लाल चावल के लिए कौन सी? कमल घाटी ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे लाल चावल बहुत ज्यादा उगाया जाता है। फिर आगे चलकर यहाँ पे यमुना की कुल लंबाई भी नोट कर लीजिएगा, 136 किलोमीटर है। फिर आगे चलकर यहाँ पे टॉस नदी मिलती है। तो टॉस नदी जो मिलती है, टॉस नदी बनती है दो नदियों से मिलकर। कौन कौन सी? रूपीन नदी और सुपीन नदी। कौन कौन सी? रूपीन नदी और सुपीन नदी। जो सुपीन नदी है ये तो निकलती है मडिया ताल से। कहाँ से निकलती है? मडिया ताल। ये मडिया ताल तो पड़ता है उत्तराखंड में ही, ये ध्यान रखेंगे। मडिया ताल, सुपीन नदी उत्तराखंड से निकलती है। क्या बोलते हैं, जो रूपी नदी है हिमाचल से आती है, खिमलोगा डोडरा क्वारा से आती है। डोडरा क्वारा ग्लेशियर खिमलोगा नामक स्थान से रूपीन नदी आती है। फिर जो नेटवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे नेटवाड़ क्षेत्र में ये दोनों नदियां मिलती है। और फिर ये आगे चलकर टोंस नदी नाम से कहलाती है। कौन सी नदी? टोंस। और टोंस को तमसा भी कहा जाता है। और त्यूनी के पास इसमें पाबर नदी मिलती है। कौन सी नदी? पाबर नदी इसमें त्यूनी के पास मिलती है। फिर आगे जब ये चलती है तो इसमें गिरी नदी मिलती है। गिरी, कौन सी नदी मिलती है? गिरी नदी। और इन दोनों नदियों का मिलन स्थान कहाँ पर है? तो ये कालसी के पास डाक पत्थर में यमुना में कौन सी नदी मिलती है? टॉस नदी मिलती है। यहीं पे ये यहाँ पे यमुना और टॉस नदी का मिलन होता है। ये कालसी और डाक पत्थर के बीच में एक स्थान पड़ता है, वहीं पे ये नदियां मिलती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलकर ढालीपुर में ये नहर निकाल दी जाती है। यहाँ से डाक पत्थर जो बैराज है, यहाँ से ढालीपुर के लिए एक नहर निकाल दी जाती है। एक ये तंत्र इधर को बहता है। तो यहाँ पे यमुना में आसन नदी, लूण नदी भी जिसको कहते हैं, ये आसन नदी मिलती है रामपुर मंडी के पास। और फिर यहाँ से ये यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। कहाँ से? यहीं से। ये रामपुर मंडी के बाद यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है, यूपी के सहारनपुर में प्रवेश कर जाती है। तो ये पॉइंट, ये फैक्ट थे। तो इसमें दो चार फैक्ट जो बने हुए होंगे, जैसे कि सबसे पहले यमुना नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है हमारी ऋषि गंगा। कालसी में तो यमुना में टॉस नदी मिलती है। टॉस नदियों में मिलकर रूपीन और सुपीन नदी टॉस नदियों से मिलकर बनती है। इसका संगम कहाँ है? नटवाड़ क्षेत्र में। खूनी गाड़, दाड़िम गाड़ हनोल में टॉस नदी में मिलती है। त्यूनी में पाबर नदी टॉस नदी से मिलती है। ये भी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है वैसे तो। और यहीं पे जो ये आसन बैराज है, आसन बैराज से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1967 में हुई। और क्या बोलते हैं इसको? रामसर साइड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था उस टाइम पे, जब ये रामसर साइड घोषित किया गया था। ये किया गया था 2020 में। ये भी इंपॉर्टेंट। और कौन से नंबर का था? ये 38वें नंबर का था। ये पॉइंट, काफी सारे पॉइंट है। तो क्या बोलते हैं वैसे, और यमुना की कुल उत्तराखंड में लंबाई तो 136 किलोमीटर है। और अगर टोटल लंबाई पूछेंगे तो 1386 किलोमीटर। कितनी? 1386 किलोमीटर है। तो इतना ही है, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा नदी तंत्र है उसको देखते हैं। नेक्स्ट नदी तंत्र है हमारा काली नदी तंत्र। तो काली नदी तंत्र के बारे में देखेंगे हम। उत्तराखंड नदी तंत्र में कौन सा नदी तंत्र है हमारा? काली नदी तंत्र। तो काली नदी तंत्र काफी बड़ा है वैसे, तो देखते हैं काली नदी तंत्र के बारे में। तो काली नदी जो है ये हमारा लीपू लेक ग्लेशियर से जैक्सर श्रेणी से निकलती है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ट्रांस हिमालय में। और काला पानी व्यास आश्रम भी यहीं पे, जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है। फिर आगे बहते हुए काली नदी में कौन सी? कुठियांकी नदी इसकी पहली सहायक। कुठियांकी नदी जब यहाँ पे मिलती है तो ये भी जैक्सर श्रेणी से ही निकलती है। कौन सी? कुठियांकी नदी। और कुठियांकी नदी जब आगे बहती है, इसमें सांग चुकना, दुमका, ये संग चुकना होगा, ये थोड़ा सा संग चूखा और दुमका, ध्यान रखिएगा। दुमका और निरकुट, ये कुठियांकी की तीन सहायक नदी है। सांगचूकना, दुमका और निरकुट। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारी कुठियांकी की सहायक नदी है। कुठियांकी नदी फिर आगे तवा घाट में मिलती है। किसमें? काली नदी में। ये ध्यान रखेंगे। और यहीं पे काली कादंतु परियोजना भी है, जो कि 230 मेगावाट की है। कहीं कहाँ पे? यहीं पे तवा घाट में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलकर काली नदी खेला नामक स्थान पर काली नदी में मिलती है पूर्वी धौली गंगा। कौन सी नदी मिलती है? पूर्वी धौली गंगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है, इसकी है लिस्सर और नान दारमा। कौन सी? नान दारमा इसकी सहायक नदी है। और पूर्वी धौली गंगा कहाँ से निकलती है?
ग्वानखा हिमनद से। कहाँ से? ग्वानखा हिमनद से पूर्वी धौलीगंगा नदी निकलती है। और यहाँ पे धौलीगंगा परियोजना छिरकिला बांध भी बना हुआ है। छिरकिला बांध किस पे है? पूर्वी धौलीगंगा पर। ये खेला नामक स्थान पर अगर पूछेंगे कि पूर्वी धौलीगंगा काली नदी से कहाँ पर मिलती है, तो खेला नामक स्थान पर। अगर पूछेंगे पूर्वी धौलीगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ग्वानखा हिमनद से निकलती है। पूछेंगे कि पूर्वी धौलीगंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो नांदारमा और लिस्सर किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौलीगंगा की। और यहीं पे सोलयांगटी पूछेंगे। सैलायांगटी, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सैलायांगटी। सैलायांगटी पूछेंगे किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है? ये भी पूर्वी धौलीगंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलकर जौलजीवी स्थान आता है। कौन सा? जौलजीवी। तो जौलजीवी में काली नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो यहाँ पे मिलती है गौरी गंगा नदी। कौन सी? ये गौरी गंगा नदी आ रही है, ये मिलती है। तो गौरी गंगा नदी, इसमें कौन कौन सी गौरी गंगा की सहायक नदी है, तो इसमें है ये है मदकनी गाड। ध्यान रखेंगे कौन सी? ये जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है मदकनी गाड। मदकनी गाड, मदकनी घाट और रमल घाट किसकी? गौरी गंगा की सहायक नदी है। अब मिलम ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर से, ये दोनों नदियां मिलम ग्लेशियर से आ रही है। और यहाँ पे सुनकलिया यानी सुनकलिया रालम, यहाँ से रालम ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी? सुनकलिया। और गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है। फिर यहाँ पे दोनों नदियां मिलके गौरी गंगा नाम से आगे बहकर जौलजीवी नामक स्थान पर ये दोनों नदियां मिलती है। ये पॉइंट भी आप सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलकर आगे देखते हैं। आगे यहाँ से आगे आकर फिर यहाँ पर पंचेश्वर जो बांध है ये प्रस्तावित है, अभी ये बना नहीं है। पंचेश्वर बांध ये अभी प्रस्तावित। यहाँ पे जो सरयू नदी मिलती है। सरयू नदी कहाँ पे मिलती है? पंचेश्वर बांध यहाँ पे प्रस्तावित है, यहीं पे। तो सरयू नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो ये पूर्वी रामगंगा भी सरयू नदी की, ये रामेश्वर नामक स्थान पर मिलती है पूर्वी रामगंगा सरयू नदी से। और अगर निकलती कहाँ से पूर्वी रामगंगा, तो ये निकलती है पोंटिंग और नामी ग्लेशियर से। कौन सी? पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है और रामेश्वर नामक स्थान पर मिलती है। और पनार नदी जो मिलती है सरयू नदी में, ये काकड़ी घाट नामक स्थान पर मिलती है। कौन सी नदी? पनार नदी। और यहीं पे डोबरा श्रेणी से गोमती नदी, कौन सी नदी? गोमती नदी आ रही है, ये भी सरयू की ही सहायक नदी है। किसकी? गोमती नदी किसकी सहायक है? सरयू की। और सरयू नदी निकल कहाँ से रही है, तो ये सुरमुल पहाड़ी से निकल रही है। कहाँ से? सुरमुल पहाड़ी से। अगर पूछेंगे सरयू की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो गोमती नदी हो गई आपकी, पनार नदी हो गई आपकी, पूर्वी रामगंगा नदी हो गई। अगर पूछेंगे पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो पूर्वी रामगंगा नदी हमारी पोंटिंग और नामी ग्लेशियर से निकलती है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? डोबरा श्रेणी से निकलती है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है? सुरमुल पहाड़ी से निकलती है। और सरयू नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 166 किलोमीटर, 146 किलोमीटर है। कितनी है? 146 किलोमीटर। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पंचेश्वर बांध जो सबसे बड़ा बांध बनने वाला है, तो ये प्रस्तावित है, अभी हमारे नेपाल और भारत के सीमा पर बनना है इसको। तो ये अभी प्रस्तावित ही है, पता नहीं कब तक काम चलेगा, देखते हैं आगे कब बनेगा। तो देखते हैं आगे आगे हमारी कौन सी नदी है, तो आगे है हमारी नदी लदिया नदी। कौन सी नदी है? लदिया नदी। चूका चंपावत नामक स्थान पर लदिया नदी किसमें मिलती है, तो ये मिलती है हमारा काली नदी में। काली नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गजार से। कहाँ से? गजार से। ये भी ध्यान रखेंगे। और क्वाइराला नदी भी इसकी सहायक नदी है। किसकी? ये है हमारा लदिया नदी की सहायक नदी। और ये कहाँ से बहती है? ये वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है। ये दोनों नदियां वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है। आगे चलकर टनकपुर परियोजना, जो ग्रास्टिनगंज पुराना नाम है, टनकपुर परियोजना है, ब्रह्मदेव मंडी के पास है। और 1920 से इसका कार्य, शारदा नहर 1928 में बनी। और कार्य प्रारंभ कब हुआ था इसका? 1920 से हुआ था। कब से हुआ था? 1920 से। ये यहाँ पे शारदा नदी मिल रही है। और यहीं पे लोहिया हेड परियोजना भी बन रही है। और फिर आगे चलकर ये हमारी काली नदी किसमें प्रवेश कर जाती है, तो ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है। किसमें? नेपाल में प्रवेश कर जाती है। काली नदी में अगर कोई कुछ पॉइंट अगर छूटे हैं, देखते हैं। तो स्कंद पुराण के मानस खंड में काली नदी को क्या कहा गया है? श्यामा नदी। क्या कहा गया है? श्यामा नदी कहा गया है। किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण के मानस खंड में काली नदी को क्या कहा गया है? श्यामा नदी कहा गया। और इसके जल को अपवित्र माना गया। क्या माना गया? इसके जल को अपवित्र। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसके जल को अपवित्र माना गया। और काला पानी से टनकपुर तक इसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। कितनी है? 252 किलोमीटर। अगर पूछते हैं कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही काली नदी राज्य की सबसे लंबी
नदी भी है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एक दो फैक्ट और बनते हैं कि जैसे भारत और नेपाल के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है, भारत प्लस नेपाल के बीच में सीमा, तो यही काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा भी बनाती है। और यहीं पे जैसे जौलजीबी मेला लगता है सरयू नदी के तट पर, तो ये कब से शुरुआत हुई, ये 1914 से इसकी शुरुआत हुई और 2014 में इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। राजकीय मेला किसको, जौलजीबी मेले को। कौन सा मेला, जौलजीबी, जौलजीबी मेला। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और भारत और नेपाल में जो अभी हम पंचेश्वर बांध की बात कर रहे थे, पंचेश्वर बांध से संबंधित संधि कब हुई थी, तो ये 1996 से संधि हुई हुई है, पर इस पे अभी कोई काम नहीं चला है। और काली को सर्वाधिक जल राशि भी कौन सी नदी देती है, तो काली को सर्वाधिक जल राशि देती है हमारा सरयू नदी। कौन सी नदी देती है, सरयू नदी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और काली को कुमाऊं में सबसे अपवित्र नदी काली को माना जाता है। सबसे पवित्र नदी हमारा सरयू को माना जाता है। कहाँ पर, कुमाऊं पे। पवित्र नदी किसको, सरयू को माना जाता है। कुमाऊं की गंगा भी इसको कहा जाता है। और टनकपुर से काली को शारदा कहा जाता है। मतलब जो टनकपुर है, टनकपुर जब पड़ता है तो वहां से काली नदी को शारदा नदी कहा जाता है। क्या, कौन सी नदी कहा जाता है, शारदा नदी। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। शारदा किस नदी को कहा जाता है, तो काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर पूछें काली की अंतिम सहायक नदी हमने देखी थी तो कौन सी थी, वो थी हमारा लदिया नदी। कौन सी नदी थी, लदिया नदी थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। शारदा नहर आपको बताई दिया 1928 में बनी थी। तो ये थे सभी पॉइंट, हमारे जो मेन मेन नदियां थी हमारी वो हमने देख ली है। अब जितने भी इससे फैक्ट बनेंगे, जैसे पंचप्रयाग से हो गए, नदियों से हो गए, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है, कौन सा किस किस जिले से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, किस नदी की लंबाई कितनी है, कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, जो जो फैक्ट बनेंगे वो मैं कल की वीडियो में सारे फैक्ट आपको बना के दे दूंगा। बाकी मैप से आपको सभी को समझा दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और पूरी वीडियो वॉच किया करें, क्योंकि कुछ भी फैक्ट होते हैं तो वो छूट जाते हैं, बीच में मिस हो जाते हैं फिर। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो में ये कमी है, उसमें हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।